हेलो दोस्तों, लॉयल इन्फिनिटी चैनल में मैं आज आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। दोस्तों, लॉयल इन्फिनिटी एक ऐसी चैनल है जिसमें मैं आपको सारे पोस्ट की इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो आज एक इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बने। कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉयर की स्किल क्या होती है, उसकी एजुकेशन क्या होती है, उसकी टॉप कॉलेजेस कौन सी है, और 5 ऐसी खास कॉलेजेस के नाम जिसमें आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। लॉयर बनने के बाद आपको कौन सी ड्यूटीज करनी है उसके बारे में, लॉयर बनने के बाद आपकी सैलरी क्या रह सकती है और उसमें आपका करियर क्या है। आज मैं आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या है कॉर्पोरेट लॉयर, मतलब कि कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है। एक कॉर्पोरेट लॉयर व्यवसाय और कॉर्पोरेट कानूनों में एक्सपर्ट होता है, जो कि कंपनियों और उद्योगों को वैध तरीके से बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए वे व्यवसाय को बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक वकील होने के नाते आपको पढ़ने और लिखने की आदत बनानी पड़ती है, क्योंकि आपकी नौकरी के दौरान काम करते हुए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। कानूनी दस्तावेजों को भी एकदम ध्यान से तैयार करना होता है। अगर हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर एग्जैक्टली अगर हम बिजनेस की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल जितने भी प्रॉब्लम्स बिजनेस के रिलेटेड लॉज होते हैं वो संभालते हैं, इसीलिए उनको कॉर्पोरेट लॉयर बोला जाता है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए नीचे दिखाई गई सारी स्क्रीन की एक स्किल होनी चाहिए। पहला है राइटिंग होना। राइटिंग मतलब कि लिखना। लिखना मतलब अगर आपकी कोई भी बात होती है तो वो एक पेपर पे लिखी हुई होनी चाहिए, और लिखने की आदत उसको होनी ही चाहिए, क्योंकि वर्ड्स के कोई भी मायने कभी कभी नहीं होते हैं और वर्ड्स कभी भी बदल सकते हैं। दूसरा है एनालिसिस करना। अगर कॉर्पोरेट लॉयर एनालिसिस करेगा तो ही उसको सारी प्रॉब्लम्स और कहाँ क्या लू पॉइंट्स है वो दिखेंगे। तो वो एनालिसिस करना भी एक कॉर्पोरेट लॉयर का काम है। दबाव में काम करने की क्षमता होना, मतलब कि अगर हम लोग कभी कभार जब काम करते हैं तो लॉयर पे प्रेशर देते हैं। प्रेशर के टाइम पे कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो एक प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसके काम में गड़बड़ाहट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। क्लाइंट हैंडलिंग, जब कस्टमर कुछ इशू लेके आता है तो वो एक कंपनी के ऊपर इशू आता है और कंपनी ने कॉर्पोरेट लॉयर हायर किया होता है। तो कंपनी का जो भी इशू आता है क्लाइंट के लॉस के जो भी रिगार्डिंग होता है, वो पूरा हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, वो स्किल एक लॉयर में होनी चाहिए। सबसे बेस्ट स्किल होनी इम्पोर्टेंट जो होता है वो है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल होना। कम्युनिकेशन अगर उसका अच्छा होगा तो ही वो आगे जा पाएगा और उसके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर पाएगा और सारी चीजें हैंडल कर पाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया कि कॉर्पोरेट लॉयर के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की दोस्तों, तो एजुकेशन में मैंडेटरी हाई स्कूल है। हाई स्कूल मतलब 12th पास। 12th पास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉर्पोरेट लॉयर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लॉ करना चाहते हैं, वो कंपलसरी कॉमर्स में ही जाते हैं। काफी कम स्टूडेंट होते हैं कि जो आर्ट्स और साइंस लेके कॉर्पोरेट लॉ करते हैं, बट उनको कॉर्पोरेट लॉ कम समझ में आता है एज कंपेयर ऑफ 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स में अगर वो पढ़े हुए होते हैं तो कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह में क्या सीन होता है, वो कैसे चलती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको समझ पाना बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों, ये कंपलसरी आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी होना कंपलसरी है, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। वकील बनने के लिए आज कई एलएलबी कार्यक्रम बने हुए हैं, लेकिन अगर आप कानून के कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी कार्यक्रम के लिए जाना चाहिए। यह कोर्स कोई टॉप रैंकिंग कानून कॉलेजों में से एक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होता है, और ये 5 साल का एक बड़ा कोर्स होता है जो कि आपकी वैल्यू और आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ाता है। तो अगर दोस्तों आप कॉर्पोरेट लॉ का सोच रहे हो तो आपको जाना ही चाहिए, बड़ी ही वैल्यूएबल डिग्री होती है।
दोस्तों ये हो गया कि एजुकेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं, कई बार होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी कॉलेज में एडमिशन लें। तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसी कॉलेज दिखा रही हूँ कि जिसमें आपको एक अच्छी सी पढ़ाई भी मिलेगी। तो दोस्तों उससे पहले हम जानते हैं कि एलएलएम क्या होता है। एलएलएम एक ऑप्शनल है, अगर आप एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, वो है मास्टर ऑफ लॉज। अगर आप एलएलएम नहीं करते हो तो भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि एलएलबी मस्ट कंपलसरी है। एलएलबी के आगे भी एलएलएम होता है, अगर आपको करना है तो ही ये है, बाकी नहीं होता है। अगर आप एलएलबी करके सक्सेसफुल होते हो तो आगे जा सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको ये 5 कॉलेजेस दिखा रही हूँ। पहला है द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे अच्छी लॉ के लिए कॉलेज मानी जाती है। ये है गांधीनगर की कॉलेज, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो गुजरात में सबसे अच्छी मानी जाती है। ये है बनारस की कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लॉज, जो बनारस में हाई लेवल पे एजुकेशन दे रही है अभी लॉज के। ये है नागपुर की कॉलेज, सेंट्रल इंडियन कॉलेज। सेंट्रल इंडियन कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ के जो भी स्टूडेंट होते हैं बड़े ही अच्छी लॉ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये लास्ट और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कॉलेज अगर हम बोले तो है आईएलएस लॉ कॉलेज। आईएलएस में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं जो पढ़े होते हैं और उसकी डिग्री की भी बहुत वैल्यू है। ये टॉप 5 कॉलेजेस इंडिया में है जो आपको बहुत अच्छा लॉ कॉलेज दे सकती है। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं कि रोल्स क्या रहते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या रहती है कंपनी में। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हो तो आपकी ड्यूटीज क्या रहती है। फोन पर क्लाइंट के साथ बातचीत करना और आदि आवश्यक हो तो उसे व्यक्तिगत रूप में मिले। क्लाइंट्स के उद्देश्य और मांग को समझे और उनके लिए सबसे अच्छा संभव समाधान ढूंढे, जो कि कानूनी हो और किसी भी लांग का उपलब्ध ना करता हो। व्यापार के जोखिम जो भी होता है वो कम करे और रोकने के लिए अग्रीमेंट पेपर्स को ध्यान में समझना और ध्यान से ही उसको आगे चलाना और उसकी जांच करना, वो सारा काम एक लॉयर के अंडर में आता है। सभी तरह के अग्रीमेंट की डील की समीक्षा और समझना, जरूरत पड़ने पर उन कागजातों को तैयार करना और उनकी अग्रीमेंट पर अपनी बात रखना और क्लाइंट को समझना, ये एक मेजर ड्यूटी होती है। एक कॉर्पोरेट लॉयर इन सभी अग्रीमेंट के साथ डील करता है, जैसे कि सर्विस अग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, कंसल्टेंसी अग्रीमेंट, सप्लाई एंड परचेस अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, मेंटेनेंस अग्रीमेंट, सोर्सिंग अग्रीमेंट, जैसे काफी अग्रीमेंट होते हैं जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में अनिवार्य होते हैं और ये सारे अग्रीमेंट एक लॉयर डील करता है। भारत में और विश्व में स्थित क्लाइंट्स के प्रसादित नियमों पर, शर्तों और समीक्षा पे एक डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, वर्तमान स्थिति को समझकर ग्राहक को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सलाह देना, कंपनी में वर्तमान और आगामी मतलब कि फ्यूचर व्यापार सौदों का विश्लेषण करने और समझने के बाद कानूनी रूप में सलाह देना, सरकारी अधिकारों के साथ समन्वय रखना मतलब कि कोऑर्डिनेशन रखना और अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना कानूनी कागजातों और समझौतों को लेकर, उसके रिगार्डिंग सारा उसका अपडेशन होना चाहिए। सरकारी कानूनों और विनियमों का पालन करके कंपनी की नियतों के अनुसार टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, परमिनेंस, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट इत्यादि जैसे कानूनी दस्तावेज भी तैयार करना। एक वकील होने के नाते आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग लीगल ऑप्शनल्स, मेजर्स एंड एक्यूपेशंस जैसे काफी ऐसे थिंकिंग्स होते हैं और दस्तावेज होते हैं जो कि आपको रेडी करने होते हैं और सामने रखने होते हैं। तो दोस्तों ये एक पार्ट हो गया कि कॉर्पोरेट लॉयर सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है, सारी लीगल चीजें कंपनी के बिहाफ में रखता है और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पे लीगल एक्शन और लीगल कार्यवाही और लीगल एडवाइस कैसे देनी है, वो सारा काम कॉर्पोरेट लॉयर का होता है। दोस्तों ये हो गया कि उसकी ड्यूटी क्या है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर की सैलरी क्या होगी। शुरुआत में आपकी सैलरी मतलब कि एज एन कॉर्पोरेट लॉयर जो फ्रेशर है उनकी सैलरी 1,70,000 से लेके 4,50,000 तक हो सकती है। अगर इंडस्ट्री में कुछ साल कम करने के बाद आफ्टर 3 to 8 ईयर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी का स्लैब 5 लाख से लेकर 25 लाख भी हो सकता है।
ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो और एक कंपनी के साथ किस लेवल से, कौन से रिलेशन से जुड़े हुए हो। तो दोस्तों ये बात हो गई कि सैलरी क्या होती है। अब मेजर पॉइंट आता है कि करियर इन कॉर्पोरेट लॉ। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ लेते हो तो क्या क्या हो सकता है। भारत अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस प्रकार भारत में बहुत से व्यवसाय चल रहे हैं, तो किसी भी कानूनी सीमाओं को तोड़े बिना व्यापार को ठीक से चलाने के लिए उन सभी कंपनीज को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेन देन पर विश्लेषण करे और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कानूनी सलाह दे। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने कार्यालय खोल रही है। आजकल व्यवसाय न केवल अपने देश के भीतर काम कर रहे हैं, यह कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों में भी चल रहा है। इसीलिए इन व्यवसायों को कई स्थानों पर कार्य करने के लिए आपके पास उस संभावित देश की भूमि के कानूनों, मतलब कि लॉ ऑफ द लैंड के ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। एक कानूनी पेशेवर जिसके पास बिजनेस टू बिजनेस व्यवसायिक जटिलता और विभिन्न संक्रमण मुद्दों को हल करने की क्षमता है। वास्तव में मांग बहुत ज्यादा है, तो इन धारणाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि करियर में इसकी बहुत मांग होगी। इसीलिए अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो अवश्य आपको बनना चाहिए। इसकी डिमांड हमेशा रहेगी और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही है, कंपनीज बड़ी हो रही है, वैसे ही करियर में कॉर्पोरेट लॉ बहुत आगे जाने वाला है और कॉर्पोरेट लॉयर की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई भी प्रश्न लगे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको उस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आपको कोई भी कभी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कोई और टॉपिक के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू सो मच।